अखिलेश की मस्जिद में सियासी बैठक हुई और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किया। अब ऐसे में सियासी सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 के लिए सेट हो गया है हरा बनाम भगवा वाला टून। बीजेपी ने जहां मस्जिद में मीटिंग पर अखिलेश पर तुष्टीकरण की नीति करने का आरोप लगाया है, वहीं कांवड़ियों पर फूलों की बारिश से क्या सीएम योगी सनातन और हिंदुत्व के बीजेपी के एजेंडे को मजबूती दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही सियासत में धार्मिक रंग दिखने लगे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद के पास एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ बैठक की तस्वीर से सियासी पारा हाई है। वहीं योगी सरकार कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती दे रही है। हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि सांसद के बुलावे पर वो चाय पीने गए थे। हम लोग मीटिंग न वहाँ किए न मीटिंग की नीयत से गए थे। वहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं और हमारे सांसद हैं महिबुल्ला जी, उनके अनुरोध पर हम लोग उनके यहाँ चाय। बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है, जिसके विरोध में अखिलेश यादव मस्जिद में चले गए। हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव नमाजवादी हैं। अखिलेश यादव का हिंदू आस्था से कोई लेना देना नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो लोकप्रियता है और इनकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी नेताओं से विश्वास यकीन घट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। सियासी पंडितों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी टोन सेट करने की शुरुआत हो चुकी है। हरा बनाम भगवा की दिखेगी टक्कर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव मस्जिद में बैठकर गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं। ये राजनीति में अपने अपने पक्ष के वोटरों को लामबंद करने की तकनीक है, तरीका है, जुगत है और हर सियासतदान इस तरीके की कवायदें कोशिशें करता नजर आता है। सियासत में जाति और धर्म का इस्तेमाल नया चलन नहीं है। जहां सीएम योगी सनातन और हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के करीब रहकर तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मस्जिद में अखिलेश की एसपी सांसदों के साथ मीटिंग पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश खुद को मौलाना दिखाने से भी परहेज नहीं करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर एसपी के सांसद मस्जिद में मीटिंग कर अलग अलग तर्क दे रहे हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जहां नमाजवादी पार्टी बता दिया, तो वहां पर मौलानाओं ने भी अखिलेश को सवालों के घेरे में लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद परिसर में बनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अखिलेश अब इस मीटिंग को लेकर घिर गए हैं। मौलाना इशराक बोरा का कहना है कि मौलाना मोहिमुल्लाह नदवी को इसके लिए तौबा करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने इस कदम के लिए माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए कि उनसे बड़ी गलती हुई है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता वहां पर मौजूद थे, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है।
वहां पर ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो दुनियादारी से जुड़ता हो। मौलानाओं ने जहां मस्जिद में सियासी बातों पर एतराज जताया, वहीं डिंपल यादव की पोशाक पर भी सवाल खड़े कर दिए। मस्जिद में मेहराब के पास में इस तरह से सियासी मीटिंग करना, ये किसने कहा आपको? ये क्यों किया आपने? एक महिला को जिस हालत में बैठे हुए देखा गया, जिस तरह के कपड़ों में देखा गया, वो बड़ा आपत्तिजनक है कि उनको इमामत से बरतरफ कर दिया जाए और उनके खिलाफ पूरे तमाम मुस्लिम संगठन और उलमाए किराम पूरे देश भर में आंदोलन चलाएंगे, एहतजाज करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो पूरी कौम से माफी मांगे। वहीं एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सफाई दी है कि अखिलेश मस्जिद का इतिहास जानने वहां आए थे। ये हमारी भारतीय तहजीब, भारतीय संस्कृति की एक मिसाल है कि हम एक दूसरे की आस्था पर जाते हैं और वो यहाँ पर मस्जिद की तारीख के लिए हमने उनको बताया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा स्पीकर को एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के सांसदी को चुनौती देते हुए चिट्ठी लिखी है। जमाल सिद्दीकी ने 25 जुलाई को बीजेपी की बैठक का ऐलान किया है। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर कह रहा हूं कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। अखिलेश यादव का दावा है कि उन्होंने मस्जिद में कोई सियासी मीटिंग नहीं की, ये महज एक मुलाकात थी, लेकिन इसे लेकर अब वो बीजेपी और मुस्लिम मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड में बने 11 मंजिल के 200 बेड की क्षमता के बैरक का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैरक का लोकार्पण किया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी इस दौरान मौजूद रहे। गोरखपुर में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का सीएम योगी ने अनावरण किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी की स्मृतियों को पहचान मिल रही है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज से 8 साल पहले यूपी के कहने पर दूसरे राज्यों में कोई होटल, यूपी का नाम कहने पर दूसरे राज्यों में कोई होटल, धर्मशाला में कमरा नहीं देता था और आज यूपी कहने पर सामने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है और सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, लेकिन आज यूपी बेहतर कानून व्यवस्था के लिए देश में अपनी पहचान बना चुका है। इस पर कोई बाहर का व्यक्ति हंस नहीं सकता, कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, यहां के परसेप्शन के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं भी जाता है, लोग जब उससे पूछते हैं कहां से हैं, अगर वो बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, गोरखपुर से हूं, लखनऊ से हूं, आजमगढ़ से हूं या किसी भी जनपद का नाम लेता है, तो आज सामने वाले के चेहरे पे एक नई चमक दिखती है कि अच्छा उत्तर प्रदेश से। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले यह स्थिति नहीं थी। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नाम लेने का मतलब आपको होटल और धर्मशाला में भी रूम नहीं मिलता था, किराए पे कोई कमरा नहीं देता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के ही लोगों को एक प्रकार का डरावना दृश्य उनके सामने आ जाता था। आज इस डरावने दृश्य से उभार करके उत्तर प्रदेश को नए भारत के, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ कानून व्यवस्था की बेहतर नजीर प्रस्तुत करने वाले प्रदेश के रूप में आज जो नया उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के उन सभी जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं। दिल्ली के हरियाणा भवन में ऑल इंडिया इमाम संगठन की बड़ी बैठक हुई। इसमें देश भर के कई प्रमुख इमाम शामिल हुए। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुस्लिम इमामों ने चर्चा की। आरएसएस के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए और 70 से ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इमामों ने कहा कि हमारे मन जो मतभेद थे
वो हमने आरएसएस चीफ के सामने भी रख दिए हैं। आशा है कि हमारे सभी विषयों को ध्यान में रखा जाएगा। हम सब ने मिलकर उन राष्ट्र विषयों पे खुलकर चर्चाएं करी हैं। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र विषयों पर खुलकर चर्चाएं हुई हैं और आपसी सहमति भी सबकी बनी है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। वो बातें सारी हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया आगे भी हम मिलेंगे। क्या अच्छी कुछ बातें हुई पर बात हुई है? यही जो अभी देश में जो हालात चल रहे हैं, आपस में नफरत है, गुस्सा है, खौफ है, डर है, इसी पर बात हुई। सब उन्होंने बड़े ध्यान से सुना सबको और कहा कि हम फिर मिलेंगे दोबारा और हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ऐसा है बिहार के ऊपर कुछ ऐसी नहीं, अलग से किसी स्टेट पर नहीं, टोटल मिला के सब आजकल जो गलत फहमियाँ चल रही हैं जो हुआ है। इस पर यह भी ध्यान दिया गया कि जितने भी मुद्दे हैं जिस पर एक आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, कैसे उस पर बात की जाए, कैसे उस मन मुटाव को जो है वो दूर। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हंगामा किया। कांवड़ियों को लेकर दिए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रदर्शन किया और स्वामी मौर्य के घर को गंगा जल से धोने की बात कही थी। लेकिन पुलिस ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में ले लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से कांवड़ियों और गंगा जल को लेकर विवादित बयान दे दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़ियों पर दिए गए विवादित बयान के बाद लखनऊ में हंगामा मच गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के विरोध के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें। प्रदर्शन को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। कांवड़ियों को लेकर दिए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से उनके घर को धोने की बात कही थी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ियों के बाद गंगा जल पर भी सवाल उठा दिया। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता शासित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी जिसमें कहा गया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में एक बार फिर कहा कि कांवड़ियों के वेश में सत्ता संरक्षित गुंडे और माफिया उपद्रव कर रहे हैं। सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवड़िया ये नहीं कर सकता तो कांवड़ियों के वेश में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि भगवान शिव के भक्त भोले होते हैं, वो उपद्रव नहीं कर सकते, लेकिन गुंडे माफिया के नेचर वाले लोग कांवड़ यात्रा की आड़ में माहौल बिगाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। सुल्तानपुर में एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। शौकत अली ने कहा कि एक तरफ से सीएम योगी मुहर्रम में लोगों के मातम को गलत बताते हैं। शौकत अली ने कहा कि दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए, तो आज वही हिंदू इस तरह का उत्पात कर रहे हैं। अब सीएम योगी क्या करेंगे, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांवड़ियों को लेकर एआईएमआईएम नेता शौकत अली ने विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कांवड़ियों को आतंकवादी बता दिया। शौकत अली ने कहा कि ये लोग उत्पाती हैं और देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज है कि उन पर केस दर्ज कर जेल में डाल दिया जाए। कांवड़िए है ना, इनका इलाज बस एक ही है, इनको ले जाकर के जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। ये उत्पाती लोग हैं, आतंकवादी हैं, बवाल कर रहे हैं और पूरे देश में लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने सड़कों को बंद करके। शौकत अली ने कहा कि एक तरफ सीएम योगी मुहर्रम में लोगों के मातम को गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए, तो आज वही हिंदू इस तरह का उत्पात कर रहे हैं। तो योगी जी से कहना चाहेंगे, आपने कहा था कि मुहर्रम के जुलूस में उत्पात मचाया जाता है, आइए आप हिंदुओं से सीखिए। तो हम तो देख रहे हैं अनुशासन, आपने कहा था। अब मुझे लग रहा है कि वो जो कांवड़िए हैं ना, वो हिंदू नहीं है। हमको लगता है कि वो बनावटी हिंदू हैं और हिंदू धर्म। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा में एक दूसरे पर निजी हमले और तंज से सियासी पारा चढ़ गया। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन में जमकर बवाल हुआ है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन की मर्यादा तार-तार हो गई। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानों के तीर चले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, जिसका बाप लुटेरा वो क्या बोलेगा। सम्राट के बयान पर तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। आप ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। सदन में भारी हंगामे के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों पर मां बहन की गाली देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने बीजेपी विधायक जनक सिंह और संजय सिंह पर मर्यादा तार-तार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा। अब ये स्थिति आ गई है। मैं माँ भारती प्रतिज्ञा करते हुए कह रहा हूं, अगर हम कहीं किसी प्रकार से उनको गाली दिए हो तो मैं विधानसभा सदस्य इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उंगली दिखा कर करके उत्तेजित करना, ये मानसिकता जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों का इतने दिनों के बाद भी बरकरार है। सदन की भाषाई मर्यादा तार-तार होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों पक्ष से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने नेताओं से सदन की गरिमा का ख्याल रखने को कहा, साथ ही आपत्तिजनक बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने की बात कही। मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूं कि वे अपने अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें
यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय और आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त सियासी गर्मी देखने को मिली। व्यक्तिगत हमले और तंज से सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा दिया। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर वाराणसी से अगली खबर के न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुला है। मंदिर का ताला खोलकर साफ सफाई की गई है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर का ताला तोड़ा, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, मंदिर खोला, जिसके बाद साफ सफाई की गई। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखा गया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।